हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आप सबकी डिमांड पे एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने की, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है और पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अभी मैं दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ और इसी तरीके से 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे मैं कंप्लीट करवा दूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मेंस के भी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाया जाए, तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस की डिमांड स्टूडेंट्स ने की है, तो मैंने सोचा है कि जब मैं एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी प्री के एग्ज़ाम का, तो जस्ट उसके बाद मैं उसी टॉपिक पे मेंस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसे भी सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपको लगातार एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस जब मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपके लिए मुझे लगता है बहुत यूज़फुल ये तरीका है प्रिपरेशन के लिए, तो मैं इसी तरीके से आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद अदर टॉपिक पे चलेंगे। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज देने वाले सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला दे देती हूँ, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो अभी बिगनर भी हैं प्रिपरेशन के, वो भी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फॉर्मूले से, उसके बाद मैं उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसे सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब जानते होंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और अगर मैं एक एंगल थीटा लेती हूँ तो इस थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड मिलेगी वो होगी थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये जो अदर साइड होगी वो होगा बेस। क्लियर है? आप सबको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ये सबको लर्न होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं साइन थीटा को लूँ तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। और अगर मैं कोसेक थीटा को लूँ तो कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। और इन दोनों को कर दूँ आपस में मल्टीप्लाई, मीन्स साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूँ कोसेक थीटा के साथ, तो ऐसे में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। ऐसे में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर से कटेगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस से कटेगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ऑलवेज 1 वैल्यू देगा। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा लूँ, ठीक, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं ले लूँ फिर सेक थीटा, और इन दोनों को कर दूं आपस में मल्टीप्लाई, सेक थीटा के लिए क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये भी आपस में कट जाएंगे और वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको। उसी प्रकार अगर मैं टेन थीटा लूँ जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट थीटा लूँ जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपको 1 मिलती है। तो आपके दिमाग में ये तीनों फॉर्मूले छप गए होंगे, और इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी भी है। आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, वो ये कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मैं थीटा लेती हूँ तो ये एंगल क्या बनता है? ये बनता है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? और जब मैं ये एंगल थीटा ले रही हूँ तो इस थीटा के सामने वाला जो ये साइड है वो मुझे मिला है परपेंडिकुलर, और ये अदर साइड मुझे बेस मिला है। और यही 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए, ये सामने वाली साइड जो इस थीटा एंगल के लिए बेस थी ना, वो इस 90 माइनस थीटा के लिए क्या बन चुकी है? परपेंडिकुलर।
और जो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये साइड थी वो इस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बन चुका है बेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉस थीटा लूँ तो कॉस थीटा मुझे मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स मुझे मिलेगा ओ ए अपॉन ओ बी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ ए अपॉन ओ बी मिल रहा है कॉस थीटा। और यही अगर मैं ले रही हूँ साइन 90 माइनस थीटा, जब साइन 90 माइनस थीटा मैं की मीन्स यहाँ पे करूँगी 90 माइनस थीटा, तो इस 90 माइनस थीटा के लिए तो क्या बनेगा फॉर्मूला? बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? यही ओ ए होगा, और हाइपोटेनस यही ओ बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो कॉस थीटा की वैल्यू ओ ए अपॉन ओ बी मिली है वही साइन 90 माइनस थीटा के लिए भी ओ ए अपॉन ओ बी ही मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी वाई एक्सिस से थीटा एंगल कम करें या थीटा एंगल ज़्यादा करें, ऐसे में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार आप इसे इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक फॉर्मूले को प्रूफ किया, उसी तरीके से आप बाकी सारे फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो बात मैंने आपको समझने के लिए बताई, अदरवाइज तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है और लॉजिक भी आपको क्लियर हो चुकी है। आपको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वो ये है कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे आप प्रूफ कर सकते हैं, बस ये थीटा एंगल लीजिए, आप साइन स्क्वायर थीटा के लिए कर दीजिए परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, और प्लस कर दीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर करिए, और फिर वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा और फाइनल आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी। मैं अभी इसको प्रूफ कर सकती हूँ, बट मैं समझ रही हूँ कि ये आप खुद से कर लेंगे या अदरवाइज मैं कर ही लेती हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। ऐसे में क्या हो जाएगा? आपको हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर ही तो होता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल हुआ, इससे कट जाएगा, वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1 मिल गई। सिंपल है, इसी तरीके से आप सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या लर्न रखना है? आपको लर्न रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी आपको 1 मिलेगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी मिलेगा 1। अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उसमें बेस्ड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। मीन्स मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये एंगल अगर थीटा डिग्री का है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थीटा डिग्री के लिए मीन्स थीटा एंगल के लिए ये क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होगी। आपको साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/2, मीन्स ये 1/2 हुआ। मीन्स क्या हुआ कि परपेंडिकुलर 1 को डिनोट कर रहा है और हाइपोटेनस 2 को डिनोट कर रहा है। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा? 1 होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा? 2 होगा। तो आपको जब कॉस थीटा में सॉल्यूशन देना है तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या चाहिए? बेस और हाइपोटेनस। तो आप इजीली इस राइट एंगल ट्रायंगल से बेस फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस आपको 2 दिया है, तो बेस क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3, तो √3 हो जाएगा आपका बेस। क्लियर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा मीन्स 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस 4 इंटू बेस क्यूब अपॉन हाइपोटेनस क्यूब। बेस क्यूब क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब 3√3 और हाइपोटेनस क्यूब मीन्स 2 का क्यूब मीन्स 8। क्लियर है। 4 से इसमें कट लगाएंगे 2 आएगा। क्या मिला आपको, 3√3/2 माइनस 3√3/2, क्या आया वैल्यू, 0। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको 0 मिला है यही करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ b sin थीटा इक्वल टू a देन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू व्हाट। अब b sin थीटा इक्वल टू a को लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और आपको पता होगा कि sin थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में इसे ड्रॉ करके शो करूं तो यहाँ अगर थीटा एंगल लेती हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर a हो जाता है और हाइपोटेनस हो जाता है b, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर a को डिनोट कर रहा है और हाइपोटेनस b को डिनोट कर रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है। आपको वैल्यू निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए आपको बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो थीटा एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये साइड होगा, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इन द रूट ऑफ करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका हाइपोटेनस क्या है, b है, तो मीन्स b स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। मीन्स आपको इस थीटा एंगल के लिए बेस मिल गया इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपको क्या दिया है, हाइपोटेनस आपको b दिया है, स्मॉल b, परपेंडिकुलर स्मॉल a, और बेस क्या दिया है, इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये जो b प्लस a आपको जो हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर दिया है इसे आप लिख सकते हैं इन द रूट ऑफ b प्लस a का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसलिए किया वो इस वजह से कि डिनोमिनेटर में जो आपको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो वैल्यू दिया है ना, इसे मैं लिख सकती हूँ इन द रूट ऑफ b माइनस a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस a। अब इससे क्या है कि ये b प्लस a से ये स्क्वायर कट जाएगा और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी इन द रूट ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाय इन द रूट ऑफ b माइनस a, जिसे हम लिख सकते हैं इन द रूट ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में शो कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया है। वैसे जब एग्ज़ाम टाइम होगा आपका तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट देख के समझ जाएंगे कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है a और हाइपोटेनस दिया हुआ है b, जिससे कि आपको जो बेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जस्ट क्वेश्चन देख के क्लियर है, और यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे और पुट करके जस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। किसी को कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √5 sin 90 माइनस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा दिया है और आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है।
सबसे पहले तो मैं साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि वाई एक्सिस में थीटा एंगल अगर कम किया जाए या थीटा एंगल बढ़ाया जाए, ये दोनों ही कंडीशन में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स मैं साइन 90 माइनस थीटा करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा में। क्लियर है? अब क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू मिली है वो मिली है पॉजिटिव। वैसे इन केस मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में साइन 90 प्लस थीटा दिया होता तो ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा ये कहाँ जाता? सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की और कोसेक की वैल्यू, तो ऐसे में आपको साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू अगेन पॉजिटिव ही मिलती, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। इसका मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कॉस थीटा में आएगी। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल वो वैल्यू दे रहे होते हैं कॉस थीटा की, और फिर उन्हें लगता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा निगेटिव वैल्यू देगा, और ऐसे में वो गलती से यहाँ पे निगेटिव मार्क दे देते हैं। तो बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप ओवरऑल बात कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा की, तो इस वजह से भले आप इसे कॉस थीटा लिखें, बट क्योंकि क्वेश्चन साइन 90 प्लस थीटा का है तो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्लियर है? यही इन केस मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा दिया होता, ठीक है, तो अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा बन गया होता। बस छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ जो कि ये थोड़े से ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर उनका कैलकुलेशन सारा जो सॉल्यूशन है वो मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक ना हो इसकी वजह से मैं आपको हर एक पॉइंट को रिमाइंड कराते चल रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और अगर किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो सके। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं साइन 90 माइनस थीटा को कर दूंगी कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये क्वेश्चन बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू इन द रूट ऑफ कॉस थीटा। किसी कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन में कॉस थीटा से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कॉट थीटा चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे साइन कॉस में तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा से डिवाइड करने पे ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा से जब डिवाइड होगा तो इससे ये कट जाएगा। फाइनल आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू रूट 5, ये मिलेगा। अब देखिए आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली? आपको टेन थीटा की वैल्यू मिली रूट 5 माइनस 1, बट आपको वैल्यू बतानी है कॉट थीटा की। अब आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 के, एक्सप्लेन किए हैं पहले ही हम। तो इसका मतलब कि आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? 1 अपॉन टेन थीटा करेंगे, मीन्स आपको वैल्यू क्या मिलेगी कॉट थीटा की? कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन इन द रूट ऑफ 5 माइनस 1। क्लियर है? अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको रूट दिया हुआ है, इस वजह से आप डिनोमिनेटर को करेंगे रेशनलाइज, मीन्स आप यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 प्लस 1 का, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 5 प्लस 1 से। क्लियर है? आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी इन न्यूमरेटर में? रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4। आपको फाइनल क्या मिला? इन द रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि सेकेंड ऑप्शन। सिंपल है, इजिली वैल्यू निकल गई। हर एक पॉइंट क्लियर आपको समझ में भी आए हैं। फिर भी किसी को कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट 15 डिग्री
इंटू कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री इज। अब देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि कॉट 15 डिग्री है और यहाँ पे है कॉट 75 डिग्री। यहाँ पे ये जो 15 डिग्री और 75 डिग्री इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो इन दोनों का ऐड करने पे एंगल क्या आता है 90 डिग्री। और अगर मैं ये 25 डिग्री को देख रही हूँ और ये 65 डिग्री को देख रही हूँ तो इन दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री आता है। क्लियर है? तो मैं कॉट 15 डिग्री को लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 75 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब मैं कॉट 90 माइनस 75 डिग्री लिखूंगी मीन्स 90 डिग्री में से मैं 75 डिग्री जब माइनस करूंगी तो ये कॉट 90 माइनस 75 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा tan 75 डिग्री में। क्लियर है? और ये जो tan 75 डिग्री है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में जब आएगा कॉट 75 डिग्री तो ऐसे में आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार tan 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो मैं इजीली इससे इसे काट दूंगी। क्लियर है? उसी प्रकार कॉट 25 डिग्री है, इसे मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 65 डिग्री और अगेन ये बन जाएगा tan 65 डिग्री और ये tan 65 डिग्री कट जाएगा cot 65 डिग्री से। क्लियर है? अब ये आपका इससे कटा जो मैं डायरेक्ट काट सकती रही, मैंने तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के लिए दी है ना। बाकी जब क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मीन्स 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 जो एंगल है तो cot 15 डिग्री कट जाएगा cot 75 डिग्री से और जस्ट उसी तरीके से आप cot 25 डिग्री को काट देंगे cot 65 डिग्री से। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है एग्जाम टाइम की। ये चीज़ समझाने के लिए है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। एग्जाम टाइम की अप्रोच ये है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। एग्जाम टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको पता है कि cot 15 डिग्री होगा tan 75 डिग्री के। इस प्रकार आपका cot 15 डिग्री कट जाएगा cot 75 डिग्री के। उसी प्रकार cot 25 डिग्री कट जाएगा cot 65 डिग्री के। आप इसे दिमाग में क्या बैठा सकते हैं कि किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया जाए, मान लीजिए थीटा एंगल ले और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा एंगल ले, तो ऐसे में cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है, 1 मिलता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था ना, जहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा का और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आई थी 1 और जिसकी हेल्प से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैंने आपको एक्सप्लेन, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? तो आप इसी तरीके से अपने दिमाग में एक नया फॉर्मूला एज अ शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट करके रख सकते हैं। तो अपने लिए आप खुद से फॉर्मूले ऐसे जनरेट करिए जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करे और आपको इजीली वैल्यू फाइंड आउट करके दे दे। क्लियर है? तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप अपनी तरफ से निकालिए। क्लियर? अब ये इससे कटा, ये कट गया इससे। अब आपको फाइनल क्या मिल गया, फाइनल cot 45 डिग्री की वैल्यू। अब cot 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो ओवरऑल क्या मिला आपको, 1। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अभी मैं जिस फॉर्मूले को डिस्कस कर रही थी उस फॉर्मूले के आधार पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1 वेयर 7 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 15 थीटा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है, आपको इसकी वैल्यू 1 मिलती है क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है और आपको पता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू होती है 1। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर एक एंगल थीटा हो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो ऐसे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आपको 1 मिलेगा।
उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा अगर मैं करूँगी तो आपको वैल्यू क्या आएगी, आपको वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि 10 3 थीटा इंटू 10 7 थीटा इक्वल टू जो 1 मिला है, उसमें जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मीन्स इन दोनों एंगल्स का एडिशन मीन्स थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का एडिशन जब 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 3 थीटा और 7 थीटा का भी एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 3 थीटा प्लस 7 थीटा का एडिशन क्या होगा, 10 थीटा होगा। और 10 थीटा 90 डिग्री के इक्वल हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। इस प्रकार आपको यहाँ पे कॉट 15 थीटा मीन्स कॉट 15 इंटू 9 मीन्स कॉट 135 थीटा की वैल्यू बतानी है। और कॉट 135 की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे, कॉट 90 प्लस 45 डिग्री करेंगे। और आपको पता है कि कॉट 90 प्लस 45 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट पे जाएगा और आपको वैल्यू देगा 1045 डिग्री, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आपको सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव मिलता है, इस वजह से ये वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। मीन्स कॉट 90 प्लस 45 डिग्री मीन्स कॉट 135 डिग्री आपको मिलेगा माइनस 1045 डिग्री मीन्स -1। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा मैं लेके आई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे डील कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो साइन 30 डिग्री है और ये जो cos 60 डिग्री है, इस cos 60 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 30 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 डिग्री के। क्लियर है? तो साइन 30 डिग्री से ये साइन 30 डिग्री कट जाएगा। उसी प्रकार मैं ये जो साइन 40 डिग्री देख रही हूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो cos 50 डिग्री देख रही हूँ, इस cos 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ साइन 40 डिग्री, क्योंकि ये cos 50 डिग्री हो जाएगा ना cos 90 माइनस 40 डिग्री के, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा साइन 40 डिग्री में, और साइन 40 डिग्री कट जाएगा साइन 40 डिग्री से। क्लियर है? और उसी प्रकार यहाँ पे साइन 50 डिग्री और यहाँ पे cos 40 डिग्री, ये भी आपस में कट जाएगा। क्लियर है? अब आपको प्रैक्टिस अच्छी रहे तो ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि साइन कोई एंगल, मतलब ये साइन थीटा और डिनोमिनेटर में cos, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिले 90 माइनस थीटा मिले, तो ऐसे में इससे ये डायरेक्ट कट जाता है। क्लियर है? तो आप अब डायरेक्ट इसे भी काट लेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल होगा cos 30 डिग्री के। ऐसे भी आप अगर लर्न भी करते हैं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिलती है, √3/2 मिलती है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी तो √3/2 ही होती है, इसके इक्वल होती है। तो कट गया। फाइनल आपको वैल्यू क्या मिला, फाइनल वैल्यू मिला 1, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं, आप उसको उतनी ही जल्दी अपने दिमाग से क्रिएट करके कि कैसे इसे जल्दी से सॉल्व करना है, खुद से आप आइडिया लगा लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और एग्ज़ाम टाइम पे आपको उतनी ही जल्दी वैल्यू सॉल्व करके मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो सारा क्लियर समझ में आया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ 1 minus cos theta upon sin theta equal to 1/5, then what will be the value of 1 plus cos theta divided by sin theta? अब देखिए अगर मैं 1 minus cos theta divided by sin theta में
मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का, तो आप क्या देखेंगे कि आपको ये क्या मिलेगी वैल्यू, ये मिलेगी न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आएगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे वैल्यू ऑलवेज 1 मिलती है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1/5 है तो 1/5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 वैल्यू मिले। जाहिर सी बात है, आप इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो इसका मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा। मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू 5 होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और डिनोमिनेटर में जब आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और आपको मिलेगा 2। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर? और आपको पता होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जो 1/cos थीटा मिलेगा सेक थीटा के इक्वल, और 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब 2/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है if cot x minus tan x equal to 3/2 then what will be the value of cot x plus tan x। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगर मैं cot x को a मानूं और tan x को मान लूँ b, तो आपको क्या a माइनस बी की वैल्यू दे के रखा है और आपसे कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। और आपको पता है कि अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं 4ab से, जो कि होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। हाँ, इसमें a इंटू बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू दे के रखा है, क्योंकि a इंटू बी मीन्स कॉट एक्स इंटू टेन एक्स। और आपको पता है कि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था तो बताया था। तो बस यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 3/2 है, मीन्स कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू आपको दिया है 3/2। तो मैं इसका जब स्क्वायर करूँगी तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना होगा। क्लियर है? जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगी कॉट एक्स और टेन एक्स में तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, 4 मिलेगी, क्योंकि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू होती है 1। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है कॉट एक्स प्लस टेन एक्स के होल स्क्वायर के। किसी को कोई डाउट नहीं है? आपको क्या मिला, आपको मिला कॉट एक्स प्लस
10x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 प्लस 4 मीन्स आपको मिल जाएगा 9 प्लस 16/4 मीन्स 25/4 मीन्स आपको cot x प्लस 10x का होल स्क्वायर मिल जाएगा 25/4 मीन्स cot x प्लस 10x की वैल्यू मिल जाएगी इन द रूट ऑफ 25/4 मीन्स 5/2। सिंपल है, थोड़ा काम मैंने ओरल किया है जो आप इजीली कर सकते हैं। किसी को फिर भी किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ sec square a plus 10 square a equal to 4/17 then sec to the power 4a minus 10 to the power 4a is equal to। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अलजेब्रा अप्लाई करिए। यहाँ sec to the power 4a आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है a to the power 4 जैसा, और 10 to the power 4a आपको b to the power 4 लग रहा है। ठीक, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और आपसे कह रहा है कि a to the power 4 माइनस b to the power 4 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्लियर है, ऐसा एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चन। आप क्या करते हैं, आप करते हैं एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी जस्ट यही करेंगे। आप क्या करेंगे, sec to the power 4a माइनस 10 to the power 4a को आप लिखेंगे एक ब्रैकेट में sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब आप देखिए ये जो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 होती है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू होती है 1। जब आप अपने लिए सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सब क्वेश्चन को तो एक बार सारे फॉर्मूले रिमाइंड कर लिया करिए, इससे सारे फॉर्मूले एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 मिली और यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 4/17। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4/17 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है या आपके अपने कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। अब कोसेक ए और कॉट ए के रिलेशन को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मीन्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 1। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है। तो यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और मल्टीप्लाई के केस में दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट। क्लियर है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आपको जब कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू 1/4 दे के रखा है तो इसका मतलब क्या है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। 4 में जब मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मुझे रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब कि कभी भी आपको इक्वेशन इस तरीके से दे कोसेक ए माइनस कॉट ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए तो जस्ट आप दूसरा इक्वेशन समझ जाएंगे कि क्या होगा। क्लियर है, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो ये अगर वैल्यू 1/4 बन रही है तो कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू 4 बनेगी
और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, मतलब एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप इजीली tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखनी होगी। जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्ज़ाम टाइम पे अभी अप्लाई नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम टाइम में जस्ट देख के बता देंगे कि जब कोसेक a माइनस कॉट a की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब कि कोसेक a प्लस कॉट a की वैल्यू होगी 4। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से tan a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होगा, या दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें। दूसरे में से फर्स्ट को कर लेते हैं क्योंकि दूसरे इक्वेशन में वैल्यू बढ़ी है। तो जब दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 cot a इक्वल टू 4 माइनस 1/4। किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन यहाँ बदल जाएंगे और कोसेक ए से ये कोसेक ए कट जाएगा, कॉट ए और कॉट ए ऐड होकर 2 cot a बन जाएगा और यहाँ पे 4 में 1/4 माइनस हो जाएगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 15/4 मिलेगा और कॉट ए की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी, 2 यहाँ डिवाइड कर दे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। आपको कॉट ए की वैल्यू मिली 15/8, लेकिन आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है tan a की। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a की वैल्यू हो जाएगी 8/15, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से एक आइडिया ये लग चुका है कि आपके पास जो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप ऐसे ही रन रखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। मीन्स यहाँ पे अगर एक की वैल्यू कुछ भी दिया होता है उसका इन्वर्स ही दूसरी वैल्यू होती है। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x। क्लियर है। उसी प्रकार आपने एक और फॉर्मूला लर्न रखा है, वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसे में अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर x दिया है तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो थोड़ा सा आप क्या है ना कि जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस लीजिए और आपके जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए वो लर्न रखिए और उसे देखिए कि आप उसे कैसे मॉडिफाई करके और इजीली अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला तो बहुत बेसिक अप्लाई किया गया है लेकिन बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका निकाल लिया गया। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे और जल्दी से अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और खुद से आप, ऐसा नहीं है सब लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन अगर यही काम आप खुद से अपने दिमाग से निकाल के करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको लंबे समय तक ये फॉर्मूला याद रहे बजाय कि कोई दूसरा आपको बताए। तो आप कोशिश करिए कि खुद से, जब आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो खुद से अपने लिए फॉर्मूला क्रिएट करिए और जब आप अपने लिए क्रिएट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो रह जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा। आपको मेरा वीडियो बताने का तरीका कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको मैं जो सारे पॉइंट्स बता रही हूँ वो अगर समझने में आपको दिक्कत होती है तो अभी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ।
ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √5। आप जान रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए। और जब आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू √5 दिया है तो इसका मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका इनवर्स मीन्स 1/√5। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। जस्ट क्वेश्चन देख के पता चल गया कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 1/√5। लेकिन क्योंकि 1/√5 ऐसे आंसर तो देते नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं देते हैं, इस वजह से इसे रैशनलाइज करना है और ऊपर और नीचे करना होगा √5 से मल्टीप्लाई और आपको रिजल्ट मिलेगा √5/5, जो कि ऑप्शन थर्ड है। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के अब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे इजीली डील करेंगे। ऐसे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं उस पर बेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आगे प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी और उसे फास्ट स्पीड में कैसे सॉल्व करना है वो बता